अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैर आफियत से होगे। चलिए अपने टॉपिक को हम आगे बढ़ा रहे हैं और हमारा टॉपिक चल रहा है लॉजिकल रीजनिंग, मंतक की सोच और अंदाज़ा यानी गेसिंग। इसमें जो तीसरा सब टॉपिक है वो है नामों में तब्दीली। अब आप बोलेंगे नामों में तब्दीली, भाई ये तो यूपी वालों का काम है, यहाँ क्या कर रहा है। तो ये लॉजिकल रीजनिंग का पार्ट भी है, ठीक है। उधर मत जाइए आप, जहाँ नाम तब्दील हो रहे हैं यहाँ भी हो रहे, वैसे कोई मसला नहीं, अपने यहाँ भी महाराष्ट्र में भी हो रहे। तो नामों में तब्दीली है, उस तरह की तब्दीली नहीं है, बल्कि ये जो तब्दीली है किस तरह की है कि जैसे अकरम को अफजल कहा जाए, अफजल को साजिद कहा जाए, तो आखिर में ये कौन होगा, इस तरह से पूछा जाता है ना। कुर्सी को टेबल, टेबल को कुर्सी, कुछ तो भी इस तरह से कह दिया जाए। घर में के रिश्तेदारों में इस तरह से कुछ चेंज कर ले, तो इस तरह से जो नाम चेंज होते हैं उससे मुतालिक के सवाल आते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग होता है टॉपिक, लेकिन ऐसा घर में रिश्तेदारों में ज़्यादा मत ट्राई करना उसका, वरना आप बोलेंगे अम्मी को अब मतलब भाई को बहन कहा जाए या इस तरह से कुछ कहा जाए तो क्या क्या आगे क्या रिश्ता होगा। तो अपने रिश्तों में नहीं काउंट करना है, नामों में करे तो चलेगा। शुरू करें फिर आगे बढ़ाए। चलिए यहाँ पर जो है 4 सवालात दिए हुए। कितने सवालात हैं? 4 हैं, और चारों सवालात में 3 सवाल मैं आपको बताऊंगा और चौथा सवाल जो है आपको हल करना रहेगा और कमेंट करके बताना रहेगा कि इसका क्या जवाब है, ठीक है। चलो 3 में मैं जो तरीका आपको बताऊंगा उसी तरीके को अप्लाई करना है अपने चौथे में। आपके अलग रीजंस भी इसमें हो सकते हैं, ठीक है। चलो शुरू कर देते फिर। पहला सवाल, अगर अगर कुर्सी को टेबल फर्ज किया जाए, फर्ज करने में क्या हर्ज है, ठीक है। फर्ज किया जाए टेबल को बयाज को पेन और पेन को रबर फर्ज किया जाए, तो हम किस चीज पर तहरीरी काम लिखने का अमल अंजाम देंगे? क्या करेंगे, क्या करेंगे हम? समझ में आया सवाल? समझे कि नहीं समझा? यहां देखो क्या है, ये इस तरह के जो सवाल आते हैं उसमें क्या करना होता है कि अगर कुर्सी को टेबल, तो आप क्या करें, कुर्सी को टेबल, ठीक है। टेबल को बयाज, टेबल को बयाज, बयाज को पेन, बयाज को पेन, इसमें अभी राइटिंग पर मत जाओ, पेन को बयाज को पेन और पेन को रबर फर्ज किया जाए, तो हम किस चीज पर तहरीरी काम यानी लिखने का काम करते हैं? कितना आसान हो गया अभी जवाब देना। कुर्सी को टेबल कहा जा रहा है, टेबल को बयाज कहा जा रहा है, बयाज को पेन और पेन को रबर कहा जा रहा है, तो हम किस चीज पर तहरीर करते हैं? बोलो। वो हम करते हैं पेन पर। यहां सवाल के मुताबिक हम किस चीज पर लिखते हैं? पेन पर लिखते हैं, क्योंकि पेन क्या, किस चीज का नाम है? पेन। बयाज को पेन कहा जा रहा है, इसलिए हमारा जवाब बनेगा पेन। यहां बयाज हमारा जवाब नहीं बनेगा। बात समझ में आई? बयाज हमारा जवाब नहीं बनेगा, हमारा जवाब बनेगा पेन। तो इस तरह से ये सवालात होते हैं मुवाजने में, एक चीज को दूसरे नाम बदलने के, और नाम बदलने में आपको जो है इस तरह से फेस करना पड़ता है, समझना पड़ता है। इस तरह अब अगर ये तरीका अगर आपने अपनाया ना, आपका जवाब गलत नहीं करोगे आप, आपका जवाब परफेक्टली आएगा, ठीक है। चलो, अगर ऊंट को हाथी, हाथी को चीता, चीता को शेर और शेर को जिराफ कहा जाए, तो इस बिना पर कौमी जानवर कौन सा होगा? पहले हम क्या कर लेते हैं, ये बता दीजिए मुझे आपके कौमी जानवर कौन सा है? हाँ, नेशनल एनिमल कौन सा है? बंदर? नहीं, बंदर थोड़ी है। हाँ, चीता, चीता सही बोले, चीता जो है नेशनल एनिमल है। अब हमको क्या करना है, कौमी जानवर है चीता, तो अब हमको जवाब मालूम करना है यहां पर कौमी जानवर कौन सा होगा। अगर ऊंट को क्या कहा जा रहा है? हाथी, ठीक है। हाथी को चीता, आप अगर उसको शॉर्ट में लिख सकते हैं तो शॉर्ट में भी लिख सके, बिल्कुल लिखना चाहिए, है ना। चीता, चीता को शेर, ठीक है, और शेर को जिराफ। फटाफट लिखने में आप जैसा भी उसको करें, शेर को जिराफ।
तो फिर कौमी जानवर कौन सा होगा? हमको मालूम है कौमी जानवर चीता है। क्या है? चीता। तो चीता को क्या कहा जा रहा है यहाँ? शेर। यानी कहाँ है वो? ये चौथा ऑप्शन। सही जवाब क्या आएगा फिर? शेर। आप बोलेंगे सर अभी तो बोले कौमी जानवर चीता है, फिर आप शेर को क्यों बोल रहे? तो यहाँ शेर का नाम बदल के चीता रख देगा। ठीक है, नाम बदल के रखे जाते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलो अगले सवाल पर आते हैं। यहां देखो अगर प्रिंटर को कीबोर्ड कहा जाए, प्रिंटर को कीबोर्ड कहा जाए, कीबोर्ड को माउस कहा जाए, माउस को स्पीकर, तो टाइपिंग किस आले से की जाती है, की जाएगी? ठीक है, यहां पर देखो मैं उसको ऐसा करता हूं कि एक तरीका ऐसा अपनाते हैं कि हम वहीं पर उसके नाम बदल देते हैं। कीबोर्ड को क्या कहा जा रहा है? प्रिंटर को कीबोर्ड। ठीक है, के बी कर दिए कीबोर्ड। ठीक है, के बी कीबोर्ड कहा जाए। कीबोर्ड को क्या कहा जा रहा है? एम, माउस। ठीक है, माउस कहा जाए। माउस को स्पीकर कहा जाए, माउस को स्पीकर कहा जाए। तो टाइपिंग किस आले से की जाती है? टाइपिंग किस आले से की जाती है? कीबोर्ड को क्या कहा जा रहा है? कीबोर्ड से टाइपिंग करते ना, तो यार कीबोर्ड का नाम क्या है? माउस। कीबोर्ड का नाम क्या है? माउस। तो इसका मतलब जवाब क्या आएगा? क्या आएगा जवाब? वो आएगा माउस। क्या आएगा? माउस जवाब आएगा, क्योंकि माउस जो है किसका नाम है? कीबोर्ड का नाम है। तो इस तरह से ये जो नामों की तब्दीली वाले सवाल होते हैं उनको इस अंदाज में किया जाता है। वही शॉर्ट में लिख कर करे या फिर पहले मैं जिस तरह से कर रहा था उस तरह से कीजिए। तो दोनों में से कोई भी तरीका अपनाइए, लेकिन आपको इस तरह करके देखना पड़ेगा, तो आप आसानी से मालूम कर लेंगे। ठीक है, अब आते हैं अगले सवाल पर। 3 सवाल हो गए, अब आपका सवाल आ रहा है। ये रहा आपका सवाल। अब आपका जो सवाल है, आपका बोले तो हाँ आपका, आप जो देख रहे हैं, अगर पहाड़ को समंदर कहा जाता है और समंदर को जमीन कहा जाता है, जमीन को मिट्टी और मिट्टी को बाग कहते हैं, फिर मुंबई शहर के मगरबी किनारे पर क्या है? बहुत प्यारा सवाल है, आपको जवाब देना है। अब देखो, ये सवाल को आपको अच्छी तरह से समझना है और 4 ऑप्शन आपके पास दिए हुए, इसमें से आपको एक सही ऑप्शन का इंतखाब करना है और बयास पर लिख कर नहीं रखना है। अभी इसको आपको कमेंट करना है। ठीक है, कमेंट करके आपने बताना है कि हमारा जवाब ये आया है। ठीक है, फिर चलिए इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। जज़ाकल्लाह खैर।